वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। पहली बहस में देश के सबसे बड़े मुद्दे पर देश के लिए हम आज ये बहस करेंगे। आज बहस का मुद्दा है पुलवामा के बाद दुनिया भर में घिर रहा पाकिस्तान और मौत बांटने वाले पाकिस्तानी मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत को मिल रहा है पूरी दुनिया का साथ। पुलवामा हमले को बाद आतंकिस्तान के खिलाफ देश और पूरी दुनिया में गुस्सा है। पाकिस्तान की करतूत की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर हमले का मुख्य साजिशकर्ता है और इसके पक्के सबूत भी हैं कि आतंकी मसूद अजहर ने ही कराची आर्मी अस्पताल से पुलवामा हमले का हुक्म दिया था। लेकिन पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंक के इस आका पर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इस मामले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। अब फ्रांस ने यूएन में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इसमें भारत को अमेरिका और इंग्लैंड का भी साथ मिला है, लेकिन पाकिस्तान के कान में अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है। दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आतंकवादी अजहर को आखिर पाकिस्तान कब तक बचाएगा। पाकिस्तान की युद्ध की गीदड़ भभकी से काम नहीं चलेगा। अब तो सिर्फ एक्शन का वक्त है। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसका तारुफ आपसे करा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, नेश श्रीवास्तव सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और सर्विस में हैं, एमएचए से हमसे जुड़ेंगे। मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे। मुनीब कादिर साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और पाकिस्तान से हमसे जुड़ रहे हैं। मुनीब कादिर साहब, स्वागत है आपका जी। शुरुआत करें हम चर्चा की। उससे पहले सुनवा देते हैं कि इमरान खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, एक्चुअली वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारे कट्स के साथ थी। सुनिए क्या कहा इमरान खान साहब ने। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए पहली बहस की शुरुआत करते हैं। मुनीब कादिर साहब, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। कल इमरान खान साहब को सुना, कई वीडियो कट्स के साथ वो आए सामने, एक बार भी दुख नहीं जताया। आपसे पूछना चाहती हूं, पुलवामा हमले पर आप दुख जताएंगे? बहुत ज्यादा दुख मैं क्या जताऊंगा, हमारे तो प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, हमारे वजीर खारजा ने दुख जताया है। अगर दुख ना जताएं तो फिर क्या करें? मतलब कोई भी रीजनेबल इंसान इस बात के ऊपर कैसे अपना आशीर्वाद दे सकता है, वो कैसे खुश हो सकता है? ठीक है, कौन खुश हो सकता है? ठीक है, अच्छा लगा सुनकर, अच्छा लगा। अब सुन लीजिए मुनीब कादिर साहब, अगर इतना दुख हुआ है, इतना अफसोस आपको है तो मसूद अजहर को सौंप दीजिए ना।
मसूद अजहर को क्यों नहीं सौंप देता? कब तक बचाएगा पाकिस्तान मसूद अजहर नहीं को? सौंपते क्योंकि आप मुझे बोलने दीजिए, इसलिए नहीं सौंपते क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने, हमारी जो सी नई सरकार आई है पाकिस्तान में जुलाई 2018 के बाद, उसके साथ कोई फॉर्मल टॉक्स ही नहीं की। अगर टॉक्स की हो तो इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि वो गारंटी देते हैं एक एक बंदा पकड़ा जाएगा जो मुलविस था, और जिसका पाकिस्तान से अगर कोई हाथ निकलता है तो पकड़ा जाएगा। वो तो भारत का रुख साफ है, गोली और गोली साथ साथ नहीं हो सकती कि वहां पर कादिर साहब, गोली और गोली साथ साथ नहीं। वो तो अपना फर्ज भी पूरा करने को तैयार है। तो क्यों ये हिचकिचाहट किस बात की है? इतना डर क्यों नहीं? सिर्फ सामने ही तो करना है। ये जो आपने चर्चा रचा रखी है, आप ये जो चुनौती देते चले जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत का फायदा होगा। जो अभी इमरान खान साहब ने कहा, किससे बातचीत करें? कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम आपसे बातचीत क्यों करें कश्मीर के ऊपर? काम आती तो ये पुलवामा का अटैक होना कादिर साहब, आपसे बातचीत क्यों करें? हम फेलियर है, इसको दुरुस्त करना हमारे लिए सबसे बड़ा एम होना चाहिए इस वक्त। ये बहुत ही अफसोसनाक, आप आर्मी अस्पताल में एक आतंकवादी को शरण दीजिए और आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हाँ, पूछ लाइए ना कि पाकिस्तान इससे मुलविस था। अगर एक आदमी खुद जाकर, और 6 माइल वो रहता था, 6 माइल की दूरी पर था वो अटैक की साइड से, हाँ, ये अंदर से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल हुडा का क्लेम है। अरे कादिर साहब, जैश ए मोहम्मद का सरगना आपके देश में है, आतंक को आप पालते पोसते हैं। गारंटी दी है आपको, और क्या चाहिए? दहशतगर्दी का अड्डा है पाकिस्तान, ग्रे कंट्रीज की लिस्ट में है आप। इल्जाम पे इल्जाम, आप आरोप लगाई चले जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये यूं नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये चलना होता तो पुलवामा में अटैक होता ही ना। इसका मतलब कि हमें यकजहती शो करनी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान को इकट्ठे अपने कॉमन दुश्मन का खात्मा करना पड़ेगा। कौन सा कॉमन दुश्मन? अजहर मसूद आपका दुश्मन है, हमें सौंपिए। अजहर मसूद, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, क्या ये आपके भी दुश्मन है? मोदी सरकार का इसमें शांत हो जाइए अब आप। इसमें हाथ है, और आप अपने चुनाव के लिए सिर्फ कौन से कॉमन दुश्मन की आप बात कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। ये जो षड्यंत्र रचा रखा है भारत ने, चर्चा लगा रखी है, षड्यंत्रकारी को सब षड्यंत्र नजर आते हैं, चोर को सब चोर नजर आते हैं। समस्या ये है पाकिस्तान के साथ। कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह, क्या किया जाए? मैं बताऊं जी मुनीर, पहली बात मैं भी अप्रिशिएट करता हूं। पहली बार पाकिस्तान के तरफ से किसी ने ये जरूर कहा है कि उसे भी दुख है कि लोग मरे। मैं 2 बातें आपको बड़े अच्छे से समझाता हूं। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इंडिया को। मैं कहता हूं पहले आप तो कर लीजिए। क्या आपने कर लिया है? हम जरूर करेंगे आपके कहने से। एक मिनट मुनीर, देखो आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में कहीं नहीं बोला। के लिए मैं कहूंगी मुनीर की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। मैं सिर्फ आपसे दरखास्त ये कर रहा हूं कि अगर आपने कुछ बोला है और हमने सुना है, हमें भी आप एक बार सुन लीजिए। हो सकता है अच्छी बात हो। मैं कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आपके कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है, हम आपसे ये ले लें, लेकिन क्या आपने किया है कभी एक बार? जी, कभी आपकी देश की इकोनॉमी, आप गधे की इकोनॉमी कर रहे हैं, मुर्गी के अंडे की इकोनॉमी पे आप बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप भी तो आज मक्खन लगा रहे हैं ना सऊदी प्रिंस को, मोदी साहब भी तो आज मक्खन लगा रहे हैं ना सऊदी प्रिंस को। ये बातें ना कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। अच्छा नहीं, तो अब किसको क्या शोभा देती है? हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें अब किसी और से सीखना पड़ेगा, ये गलत बात है। अच्छा मुनीर साहब, ये बताइए कि ओसामा बिन लादेन किस देश में मिला था? ओसामा बिन लादेन को किस देश ने शरण दी थी, ये बताइए। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने किस देश को कहा है कि वो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है? जी, अगर ये बातें शुरू करनी है तो फिर तो आपके बहुत सारे पोल तो मैं भी खोल सकता हूँ। नहीं, पोल खोलने की बात नहीं है। आप हमारे ह्यूमन राइट्स को छोड़ दीजिए, आप अपने देश की चिंता कर लीजिए। नवीन जी, मैं तो चाहता हूं कि इंस्पेक्शन कर लिया। आप चाहते हैं, मुझे लग नहीं रहा आपकी दाव से कि आप आतंकवादियों का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने उनको पाला है। ये आतंकवादियों को हमने पाला है, तो क्यों मरवाएंगे? देखिए थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए कुछ बोलने से पहले। मुनीर कादिर साहब, भस्मासुर हो जाएंगे आप, मुनीर भस्मासुर हो जाएंगे।
हाँ नवीन जी, देखिए, इस तरह की बातें मुझे गवारा नहीं है। अरे सुनिए, चलिए सुन लीजिए, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बैठे मुनीब कादिर साहब, पाकिस्तान के लोग क्या बोलिए, बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए। सुनो, हाँ सुनिए सुनिए बोलिए। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने के बाद भी एक बार भी ये नहीं कहा कि जो जवान शहीद हुए हमारे देश के, जो उनके लोगों ने आकर के मारा, उस पर कोई भी संवेदना और वेदना प्रकट नहीं की, वेदना भी प्रकट नहीं की है। दूसरी बात, जैश-ए मोहम्मद का ऑफिशियल वहां से स्पोक्स पर्सन कहता है कि आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी उन्होंने ली, वीडियो जारी कर उन्होंने रहे हैं। जारी की। उसके बाद ये कहते सबूत चाहिए। मौलाना मसूद अजहर जैसे जैश-ए मोहम्मद के सारे आतंकवादी को पुष्पित पल्लित कर अपने बगल में बैठा करके आतंकवाद की जननी है, सारी दुनिया जानती है, उसके बाद आकर के प्रवचन दे रहे हैं। एक आतंकवादी यहाँ आकर के कहे कि साहब हमें सबूत दे दीजिए कि मैं आतंकवादी, ये कैसे हो सकता है? ये लोग लगातार मारे जा रहे हैं। उसके बाद लगातार, अरे आपको शर्म अब आनी चाहिए कि पूरा विश्व जो है आपके खिलाफ खड़ा है। आपके पास ये पाकिस्तान की वो स्थिति, वो पाकिस्तान बोल रहा है जिसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, कटोरा लेकर के बैठा और बात कर रहा है, खाने के लिए दाना नहीं है, युद्ध करने की बात कर रहा है। अरे हिंदुस्तान के जज्बे के आगे आपकी औकात नहीं है। बंदूक और गोली तो बहुत, मैं तो पाकिस्तानियों के देश के 125 करोड़ लोगों का जज्बा, इस देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान, आपके अगर वही एक केवल काफी है आपको नेस्तनाबूद करने। मुनीब कादिर साहब, एक मिनट रुक जाइए। मुनीब कादिर साहब, आपके देश में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में घुस के मारा गया। रुक जाइए, अरे रुक जाइए नवीन जी, पूरा हिंदुस्तान रोया, हर नागरिक आपके साथ खड़ा हुआ, हमारे जवान मार दिए जाते हैं। ISI है, आर्मी चीफ है, अपने आर्मी चीफ और ISI को खत्म करना चाहते हो आप तो करिए ना, हमसे करें, हमारे क्या, हम लोग पहले भी कहा, आज भी करें। आतंक की जर्नी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आतंक की जर्नी को समूल नाश करके रहेंगे। ये सिंबल है, कटिबद्धता है। आपके ये धमकी नहीं, ये हमारा संकल्प। बिल्कुल कर लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री ने आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आतंकवादियों को आपने क्यों क्रिएट होने दिया? इतनी उनके वो आप ही के लोग हैं, आप ही के, छोड़िए हमारा मुनीब कादिर साहब, थोड़ा सा दिमाग की खोले, चश्मा अपना बदले। मुनीब कादिर साहब, थोड़े से अपने चश्मे को बदले। ये आतंकवादियों को आप पाल पोस रहे हैं और हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं। बार्टर ट्रेड के नाम पर आप हमारे देश में IDX को ला रहे हैं। रुक जाइए मनीषा अवस्थी, भी आप डालते हैं। चलिए रुक जाइए मनीषा अवस्थी। अरे रुकिए जरा, हमारी भी सुन लीजिए यार, बहुत सुन ली आपकी। देखिए ऐसा है नवीन भाई, सबसे पहली बात मनीष जी, हम हेडलाइंस के लिए रुक जाते हैं क्योंकि ये वन साइडेड बोले जा रहे हैं, कुछ सुनाई दे नहीं रहा है हमारे दर्शकों को। हेडलाइंस के लिए रुकेंगे और लौटते ही फौरन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहस बहुत दिलचस्प मोड़ पे थी। हमारे साथ मुनीब कादिर साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे। कादिर साहब, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद को हम पालते पोसते हैं। एक भी आतंकवादी का नाम आपने विश्व समुदाय को बताया जिसको भारत पालता पोसता है? और हमारे पास एक लंबी, सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है जो आतंकवादी आपके पास हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन आपके देश में मारा गया था। रात की बात की, 7 साल पुरानी बात, 8 साल पुरानी बात, आज की बात करो ना। आपका ये जो आवेदन है, ये रात गई बात गई, वाह वाह वाह। अमावस के बाद पूर्णिमा भी आता है, ये पता नहीं है आपको? इतना कोई भड़क पड़ा कि आप लोगों के ऊपर पड़ गया। ये दुर्घटना ना घटती अगर आप लोगों ने अपना लोकतंत्र संभाला होता, अगर आप लोगों ने आज जैसे बड़ी की आदमी की औकात नहीं है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। क्या बात करते हैं आप? 125 करोड़ लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, आप 125 करोड़ लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ही सहन हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं? अरे लोकतंत्र आपके पास है, लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं? नहीं बोलने देंगे हमारे देश में। यहाँ खड़े बड़ी शर्म और लाज की बात क्या हो सकती है भारत के लिए? लोग इनको सुनेंगे आप जरा संभालिए, आतंक की जमीनी की बात करेंगे। ज्ञान न दीजिए। बिल्कुल सही कहा हमारे प्रधानमंत्री ने, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना जनाब कादिर, जरा बात सुन लीजिए। सुनने की मात्रा
रखिए आप। करने को तैयार है? क्या भारत ये पूछने को तैयार है? अरे सुनने की मात्रा और कुव्वत रखिए आप। अरे राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, आप कैसे विश्लेषक हैं? ये लोग वन साइडेड बोलते रहेंगे। अगुवा करने वाले लोग हैं, आतंक को पालने वाले लोग हैं। इनसे बात करने का इसीलिए कहा हमने आपसे बात करने का समय आपने खो दिया। आपने अपने आप को माफी के जो 25वीं बार आपको मौका मिला, अब आप माफ करने लायक नहीं। हमारे 1 मिनट मेरी तरफ रुक जाइए। मुझे कादिर साहब का मुझे माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा। कादिर साहब क्षमा चाहती हूँ, अगर ऐसे वन साइडेड बोलेंगे प्रभु तो कैसे हम आपको सुन पाएंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी बैठे हुए हैं, वो कुछ अहम सवाल आपसे उठाना चाहते हैं। सवाल सुन लीजिए और उसका जवाब दे दीजिए। मनीष अवस्थी। नवीन भाई, मेरा तो सबसे पहला जो आपने मौलाना मसूद अजहर का जो जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसे मौलाना कहना ही अपने आप में अपराध है। नाम है उसका, हम तो मौलाना मानते ही उसे नहीं उसे। आतंकी मसूद अजहर कहा जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नवीन भाई, बोली की बात तो अब आप छोड़ दीजिए, आप उत्तेजित हो रहे थे, जाहिर सी बात है, आक्रोश आना जरूरी है, खून खौल उठता है, खून उबल रहा है, गुस्सा फूट पड़ रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए जनाब, आपके आस पड़ोस के 2 मुल्क आपके खिलाफ हैं। ईरान ने भी ये माना है कि आप ही ने उनके यहाँ जो आतंक फैलाया है, जिसमें 27 से 28 उनके जवानों की मौत हुई है। अफगानिस्तान भी यही मानता है कि माहौल ये खराब करते हैं। यही मानता है। अरे जरा आईना लेके आप अपना चेहरा तो देख लें, चश्मे पर जमीन धूल को साफ कर लें और फिर भारत पे कहें। एक चीज याद रखिएगा, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आतंकी छुपे हैं उन्हें हम निकाल के मारेंगे, और वो कर दिखाया। अभी तो ये शुरुआत है। मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो कहा है कि हमें अगर सबक सिखाने की आप बात कह रहे थे, अरे आप जानते हैं कि आप उस काबिल हैं कि आपको सबक नहीं, आप इनसे एक बार अंजाम सवाल इनसे पूछ लीजिए, क्या जैशे मोहम्मद की आप निंदा करते हैं जिसने इस देश के अंदर आतंक फैलाया? ये किस तरीके की इशारेबाजी? जैशे मोहम्मद की निंदा करते हैं। अरे आप जैसे लोग, हकीकत में मैं कह रहा हूं, आपको कुछ और नहीं समझ में आ सकता। और आप जानते हैं जैसे कि इस समय आपको जवाब मिलने वाला है, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि सरकार वो जवाब देगी कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। नवीन जी 1 मिनट। कादिर साहब, ये किस तरीके की इशारेबाजी आप कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर आप? ये अपने 1 मिनट रुक जाइए। अरे नवीन जी रुक जाइए। नवीन जी, कादिर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी बचकानी हरकत एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर किस तरीके की इशारेबाजी आप कर रहे हैं? मुंह से जवाब दीजिए सर। मुझे और तरीके से बात करनी पड़ेगी ना। आप अगर मेरी बात, अरे जैशे मोहम्मद की निंदा करते हो आतंकवादी की, तो मेरे अंदाज ही बोलेंगे, फिर तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आप तो माइक्रोफोन ऑफ कर। कादिर साहब सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुन सकते हैं। 1 मिनट। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे सब नजर आ रहा है। मुनीर जी, आपको सब नजर आ रहा है। 1 मिनट लगाइए, 1 मिनट। आपको सब नजर आ रहा है, कटोरा लेके नहीं भी नजर आ रहा है। आपको ये भी नजर आ रहा है कि सरकार इस समय इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के उनको समर्थन करने वालों के आप अच्छे से जानते हैं, और यही भी है आपका। ये खौफ नजर आ रहा है, और ये खौफ आना चाहिए। आपने हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तानी के पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आइए, बातचीत का सिलसिला शुरू कीजिए। होना चाहिए, और अगर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को कोई चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर भी लाइए। लेकिन इसके दायरे में रहकर ना, ये जो बदतमीजी आपने माहौल बनाया है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैला रहा है, निर्दोषों की हत्या कर रहा है, और आप कंप्लेन करेंगे। आप तब पता चलेगा जब आपने इससे नाबूद हो। मुनीर कादिर 1 मिनट। मुनीर कादिर, आप मेरी बात सुन लीजिए। मुनीर कादिर, 15 बार आपको डोजियर सौंपे गए। मुंबई अटैक पर आपको सौंपा गया, पुलवामा अटैक पर तो आपको हमने बुलाया, सारी जांच कराई, हर बार तो आप मुकर जाते हैं। तो डोजियर की किस सबूत की बात, किस मुंह से कल आपके प्रधानमंत्री अपने जो रिकॉर्डेड वीडियो था, जैसे आतंकवादी देते हैं उस तरीके के वीडियो में दे रहे थे? शोभना, इस पे मुझे एक और बात जोड़नी है। अरे सुनिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो क्या फाइलें सत्ता बदलती है तो जल जाती हैं? क्या इस बात की जानकारी या खुफिया विभाग आपके यहाँ? अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब दीजिए कादिर साहब। इतनी बार तो सबूत सौंपे हैं, आप मानते ही नहीं। सबसे पहले तो मैं सबका सबसे पहले मैं सारों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा। आखिरकार मुझे बड़ा सुख है इस बात का। अब आगे चलते हैं। बात यह कि 26/11 की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो कब हुआ था?
11 साल पहले कौन सी हुकूमत थी? जरदारी वाली। उसके बाद एक और हुकूमत आई, अब पीटीआई गवर्नमेंट आई है। पीटीआई गवर्नमेंट ने आपको इतनी दफा न्यौता दिया कि आइए बातों का सिलसिला शुरू कीजिए, उसके अंदर आप सब बताइए ना उनको। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है वो एक्शन लेंगे। कहीं सुनी बातें गुरु बहन रखे सारों ने। मैं आपका इसका जवाब दे रहा हूँ। सुन लिया, अब सुन लीजिए। करोगे तो एक्शन की उम्मीद रख भी कैसे ठीक है, सकते हो? एक्शन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। एक्शन की बात नहीं कर सके। ऐसे बहस अगर का कोई आप फायदा नहीं अल्फाज होता। निकालते हैं, तो एक्शन मुनीब रुक जाइए, कादिर साहब रुक जाइए। मुनीब कादिर साहब, एक सेकंड सुन कर्नल लीजिए। शैलेंद्र को सुन लीजिए, उनके सवाल को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप छोड़ दीजिए कि हम आपको क्या प्रूफ दे नहीं दे, छोड़ दीजिए। आपके नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि कारगिल मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ ने ने, फिर सुनेंगे नहीं ना, अब सुनेंगे अब नहीं यही तो तो जवाब प्रॉब्लम कैसे देंगे है। आप मुनीब बोल तो कादिर नहीं, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया नेशनल टीवी पर कि जो मुशर्रफ साहब ने कारगिल में किया उसकी खबर हमें नहीं दी गई पॉलिटिकली। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको कि कारगिल आपने किया या नहीं किया? ये आपको पता है। आप एक ऐसे आदमी के बारे में बोल रहे हैं, आप एक ऐसे आदमी की गवाही दे रहे हैं जो आपका प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। कहा है कि वो सादिक और अमीन ही नहीं है, तो उनकी नहीं, बात नहीं, की तो ये तो अब आप अपना प्रधानमंत्री को भी नहीं मानते, अपने राष्ट्रपति को। I'm so sorry. और आपके देश में तो मुनीब कादिर साहब इस तरीके की परंपरा है कि जो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, वही भ्रष्टाचार में फंस जाता है। आर्मी आपके देश में तख्ता पलट कर देती है और लोकतंत्र में भाषण में आपका हमारे यहाँ परंपरा ये है। आप चलिए ठीक है, मान लिया आपने नवाज शरीफ साहब खराब आदमी थे। आपके मुशर्रफ प्रधानमंत्री खराब है तो हम कभी नहीं भाई, आपके मुशर्रफ साहब ने कहा, आपके मुशर्रफ साहब ने नेशनल टीवी पर कहा कि अगर से मेरे पर्सनल चलिए, मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एमएचए से नेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। नेश श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। आप थोड़े से देर में हमसे जुड़े हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बदला 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 जैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं और ये इंडिया न्यूज के माध्यम से हम कहेंगे कि वॉर कोई हल नहीं है इस मसले का। लेकिन क्या आप कूटनीतिक जीत मानेंगे जिस तरीके से फ्रांस आज यूएन में प्रस्ताव रखने जा रहा है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात के पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है? लाइट बंद करिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, और इसको आप जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप शुभना जी। और ये कूटनीतिक जीत ही नहीं है, ये जरूरत है। इनफैक्ट इंटरनेशनली टेररिस्ट आउटफिट्स को बैन करने की जरूरत है और ये जरूरत देश, वर्ल्ड के बड़े बड़े देश अब समझने लग गए हैं। और यूएन में इस तरह का एक प्रपोजल पहले भी रखा गया था। लास्ट ईयर 2017 में यूएस ने रखा था, जिसपे चाइना ने वीटो आउट कर दिया था, और इस बार फ्रांस ये रखने जा रहा है प्रपोजल। और इसको आप जीत की तरह से मत लीजिए। मैं समझता हूं कि आतंकवाद एक नासूर है और वर्ल्ड में हर देश को आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले, चाहे वो देश हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो संगठन हो, उनको अलग थलग करने की जरूरत है। नेश श्रीवास्तव जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना का क्या करेंगे? चाइना लगातार वीटो करता आया है, एक बार भी उसने दुख नहीं जताया। इतना बड़ा हमला भारत के ऊपर हो गया, इस बार भी ढाक के 3 बात वो वही करेगा। उसके लिए क्या तैयारी है भारत की? चाइना के लिए देखिए, आपको और सबको पता है कि चाइना का स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान के साथ। फिर भी इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री साहब चाइना गए हैं, उनके एक अच्छे रिलेशंस रहे हैं। उम्मीद करिए कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर अभी नहीं होगा तो आगे होगा, क्योंकि इस तरह के एफर्ट रेगुलरली किए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग आतंकवाद के खिलाफ हो रहे हैं, बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पाकिस्तान अलग थलग कर दिया जाएगा। बिकॉज अगर आपने देखिए, ये चौतरफा घेरने की तैयारी है। सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ आप कोई डिफेंस एक्शन लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। उससे ज्यादा जरूरत है कि कोई उस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाएं, जिससे उनकी इकोनॉमी परफेक्ट हो। नेश श्रीवास्तव जी, जब आपने फाइनेंशियल रोक की बात करी, आयात जो आपने टैक्स बढ़ा दिया है वो 200% कर दिया है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रेड होता है उसमें कोई बैंक
इन्वॉल्व नहीं होता है, बार्टर ट्रेड होता है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये असला बारूद हमारे देश में प्रवेश करता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ इस तरफ भी सरकार का ध्यान है? ये ऑफकोर्स जैसे आपने कहा पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ट्रेड नहीं है, इसके बाद बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, ट्रेड तो बहुत है पर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें फ्रांस इस प्रपोजल को ऑलरेडी कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2018 से है, जून 2018 से है, और उसको शायद ब्लैक लिस्ट में करने की भी हमारा प्रपोजल है, और डोजियर्स सबमिट किए जा रहे हैं जिसमें ये लिंक दिखाया जाएगा कि कैसे जैश मोहम्मद और आईएसआई के रिलेशंस हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और वो एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर ये सैंक्शंस सिर्फ यूनिलेटरली हम लगाएंगे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अगर यूएन इस तरह की सैंक्शंस लगाती है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पर होगा, और वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तो उम्मीद करिए कि इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुछ पॉजिटिव होता है, और न सिर्फ ग्रे लिस्ट बल्कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाता है। जैश मोहम्मद को सरप्राइजिंगली आपको पता होगा कि जैश मोहम्मद एक टेररिस्ट आउटफिट है, और वो डिक्लेयर्ड है और बैंड है यूएन में भी, लेकिन मसूद अजहर को नहीं किया रखा गया है अभी तक। और ये प्रपोजल है कि मसूद अजहर को बैन में रखा जाए। तो जिस तरह उसामा बिन लादेन पे हमला किया गया था और उनसे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बैन किया गया, बंद किया गया। सो अगर उस पर सैंक्शन लग जाती है तो पहला एफर्ट तो होगा कि जो भी टेररिस्ट फंडिंग हो रही है उनके थ्रू और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो बंद होगी, और उसके बाद अगर उससे भी रोक नहीं लिखती है तो जैसा लादेन साहब के साथ हुआ था वैसे ही मिस्टर मसूद के साथ होगा। ठीक है, कर्नल श्रीवास्तव, वही कोशिश है भारत की। जो कुछ श्रीवास्तव साहब ने कहा, आई एम वेरी श्योर मुनीर कादिर साहब आप एग्री करेंगे कि किसी भी तरह का टेररिज्म पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है दहशतगर्दी। हाँ, दहशतगर्दी। इसका मतलब मुनीर कादिर साहब भी अपने नेशनल नेटवर्क पर यह जरूर कहना चाहेंगे कि हम टेररिस्ट को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करते, और अगर यूएन हम आपसे, लेकिन अगर यूएन अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट करता है तो मुनीर कादिर साहब भी इससे खुश होंगे। कह दीजिए एक बार। बहुत ज्यादा हाफिज सईद को दिया हुआ है, सैयद सलाउद्दीन हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट है, लखवी है, सबको सौंपेंगे भारत, सौंपेंगे भारत। और मेरे लिए सारे आतंकवादी हम सबके लिए बहुत बड़ी एक धमकी है। आतंकवादियों का खात्मा इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। मेरा यकीन कीजिए, मेरे जैसे पाकिस्तानी दिन रात दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आतंकवादी का तो नामो निशान इस दुनिया से, इस धरती से मिट ही जाए। ठीक है, बड़ी अच्छी सोच है। मुनीर कादिर साहब रुक जाइए, बहुत धन्यवाद। मुनीर कादिर साहब, बड़ा अच्छा लगा कि दहशतगर्दी को आप अपनी जमीन से भी साफ करना चाहते हैं, और कल बार बार आपके प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया, तो यही तो हम भी कह रहे हैं। हाफिज सईद को सौंप दीजिए, सैयद सलाउद्दीन को सौंप दीजिए, दाऊद इब्राहिम को सौंप दीजिए। कॉमन ग्राउंड ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए कि आप अजहर मसूद को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? पहले ये जवाब दे दीजिए। हाफिज सईद, अजहर मसूद, लखवी को आप सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी मानता है पाकिस्तान की नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानता? वेरी गुड, बात खत्म हो गई। एक प्रोटोकॉल आपके जरिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चाइना से अपील करेगा कि वो इसे वीटो ना करे? भाई अगर आप मानते हैं, देखिए वो वाली बातें जौन सी है वो तो जो बैठे में ग्राउंड पे वही बता सकते हैं। मैं अगर मेरे पास में होता तो मैं तो चाइना से पाकिस्तान की अपील कीजिए, आपकी ईमानदारी पूरे वर्ल्ड में जाएगी। मैं चाइना से कहता बीच में मत आइए। अच्छा मुनीब कादिर साहब, एक चीज और, एक छोटा सा सवाल मेरा ले लीजिए। आतंकवादी आप मानते हैं और अपने ही आर्मी अस्पताल में इलाज करवाते हैं, ये क्या नीति है ये बताइए। देखिए, इलाज का हक इंटरनेशनल लॉ के अंदर है। नहीं, इंटरनेशनल लॉ में क्या लिखा है? आतंकवादी का इलाज आप अपने अस्पताल में पहले ही बना है। आप अगर उसको रिकवर करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को फॉर्मल रिक्वेस्ट और दरखास्त फाइल करनी पड़ेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। जरूर एक्शन लिया जाएगा, जरूर एक्शन लिया जाएगा। मुझे पूरी नीयत नजर आ रही है हमारे प्रधानमंत्री की कि वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको फिल करने की देर है, बाकी सारा कुछ पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं श्रीवास्तव का विरोध करना चाहूंगी। ठीक है मुनीब कादिर साहब, श्रीवास्तव साहब,
कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी हम बातचीत की बात कहते हैं, भारत दहशतगर्दी पर बात करने की बात करता है, हम दहशतगर्दी पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। तो क्या अगर दहशतगर्दी पर पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है, क्या कहा जाए, इतनी बार उनको डोजियर सौंपे गए, कभी माना नहीं है उन्होंने, तो भारत कुछ इस पर अपना रुख रखता है या साफ वही नजरिया रहेगा कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब हम ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित करवा के मानेंगे? देखिए, हमारी पहली कोशिश है कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराएं और इंटरनेशनल फोरम्स पे कराएं, बिकॉज ये अब बहुत लंबी एक कवायद चल रही है और पिछले 20 साल से, जब से मसूद अजहर 1999 में रिलीज हुए हैं और गए हैं और 2000 में उन्होंने जैश अहमद बना दिया है, और सबको पता है कि पंजाब जो पाकिस्तान में है उसमें है, और ये उनको भी पता है। उसको अगर टेररिस्ट मानते हैं ये जैश अहमद को, तो उनको डिक्लेयर करने में, उसके खिलाफ एक्शन लेने में कुछ भी नहीं जाता है। बट फिर भी अगर बात करने का कोई सही जरिया और सही तरीका और वक्त होगा तो भारत सरकार हमेशा ओपन है। तो भारत सरकार जहां एक तरफ हमेशा ओपन है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, हम पीस लविंग कंट्री है, बट उसका मतलब ये मत समझा जाए कि हम अपनी आर्मी को पीछे रखेंगे। ठीक है, So ठीक है। we'll try at all levels that Pakistan takes the action against Jaish Ahmad and Masood Ahmad Azhar. मसूद अजहर तो भारत बात कर सकता है अगर ये अपने पाकिस्तान में, अपनी जो जमीन पर इन्होंने आतंकवादियों को पाल रहे हैं। मनीष अवस्थी जी, छोटी सी आपकी टिप्पणी, हाफिज सईद को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराया था, इसको कर लेने से क्या कुछ खास हो जाएगा? देखिए, एक चीज तो ये समझने की बात है, बात जब चीन की हो रही थी शोभना, तो इस चर्चा में हमने एक चीज ये समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान किसके बूते फुदक रहा है, और वही एक ऐसा मुल्क है चीन जिसके बूते आज पाकिस्तान फुदक रहा है। और जहां तक बात की जाए, कल इमरान खान के उनके देश के संबोधन को मैं नहीं मानता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इतने एडिट पॉइंट्स थे, वो बोल ही नहीं सकते उतना। तो ये टाइमिंग को आप समझिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही समय है, इतना ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मुनीब कादिर साहब, आपका खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये माना कि हाफिज सईद, मसूद अजहर ये सब आतंकवादी हैं और आपकी जमीन पर रह रहे हैं, और दुख भी आपने इस हमले पर प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए। और इस